सभी छात्रों को नमस्कार। हम समाजशास्त्र विषय में जो सामाजिक संरचना की अवधारणा पढ़ रहे थे, उसमें सामाजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप एवं प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सामाजिक संरचना के प्रकारों में टॉलकट पॉर्सन्स का योगदान, जिसमें उसने चार प्रकार के सामाजिक मूल्यों के आधार पर 4 प्रकार के सामाजिक संरचना का उल्लेख किया था। आज पढ़ेंगे हम R.K. मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना के प्रकार या स्वरूप। सामाजिक संरचना मर्टन के अनुसार 2 प्रकार की हो सकती है, सामाजिक स्थितियों और भूमिकाओं का पारस्परिक संबंध। पहला सामाजिक स्थितियों और दूसरा है भूमिकाओं का सामाजिक या पारस्परिक संबंध। मर्टन ने संरचना पर प्रतिमानहीनता की दृष्टि से विचार किया है। मर्टन क्या कहता है कि संरचना क्या है, पर कैसे विचार रखें, प्रतिमानहीनता की दृष्टि से विचार किया है। मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्वों में 2 तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। जो कई तत्व हैं उनमें से 2 मुख्य हैं। पहला सांस्कृतिक लक्ष्य और दूसरा है संस्थागत प्रतिमान। वहीं मर्टन किस पे चर्चा करते हैं, सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत प्रतिमान पर बल देते हैं। इन दोनों का संतुलन ही सामाजिक संरचना है। मर्टन का मानना है कि सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत प्रतिमान में यदि संतुलन है तो वही सामाजिक संरचना है। वहीं हैरियम जॉनसन इस पर विचार व्यक्त करते हैं। जॉनसन पार्सन्स तथा सिल्स से प्रभावित हैं। सामाजिक संरचना का मुख्य आधार मानते हैं जॉनसन आवश्यकता, भूमिका और तीसरा है उपसमूह है। इन तीनों को मानदंडों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जॉनसन का मानना है कि सामाजिक आवश्यकता के अनुसार ही व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण होता है। अपनी भूमिका पूरी करने वाले व्यक्ति के अपने उपसमूह के लोगों के प्रति कुछ दायित्व होते हैं। इन कर्तव्यों व दायित्वों का निर्धारण मानदंडों द्वारा होता है। फ़ार्थ ने सोलोमन द्वीप के टिकोपियाई समुदाय का अध्ययन किया था। फ़ार्थ ने सामाजिक संगठन व सामाजिक संरचना में विभेद किया। फ़ार्थ के अनुसार ये दोनों स्पष्ट अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि शोध से संबंधित साधन हैं। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन। सामाजिक संरचना अधिक बुनियादी संबंधों से जुड़ी संकल्पना है। ये संबंध समाज को आकार प्रदान करते हैं। वहीं सामाजिक संगठन वास्तविक सामाजिक संबंधों में निहित इच्छा, अनिच्छा, पसंद, नापसंद और निर्णयों से संबंधित होते हैं। वहीं सामाजिक संरचना की संकल्पना में निरंतरता दिखाई पड़ती है। निरंतरता का दृष्टिकोण सम्मिलित होने के कारण पसंद नापसंद की बात ही नहीं उठती। वहीं सामाजिक संगठन में परिवर्तन या भिन्नता सम्मिलित है। चूँकि इसमें परिवर्तन हो सकता है, इसलिए पसंद नापसंद का महत्व होता है। अब हम आगे इसमें देखते हैं संरचनावादी दृष्टिकोण। संरचनावादी दृष्टिकोण में देखते हैं फ्रांसीसी संरचनावादी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने का संरचनावादियों में प्रमुख स्थान है। यानी लेवी स्ट्रॉस को प्रमुख संरचनावादी माना जाता है। फर्डिनांड साउमोर को संरचनावाद का जनक माना जाता है, लेकिन कुर्ज़वेल ने लेवी स्ट्रॉस को संरचनावाद का जनक माना है। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार किसी भी समाज में प्रचलित सामाजिक संबंधों के समूह को सामाजिक संरचना नहीं माना जा सकता। इन्होंने बताया कि संरचना अनुभवाश्रित वास्तविकता नहीं है। बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सामाजिक संबंध सामाजिक संरचना का आधार है। सामाजिक संरचना की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। यह एक पद्धति है जिसे सामाजिक अध्ययनों में प्रयोग किया जाना चाहिए। ये भाषा, साहित्य, राजनीति जैसे विषयों के संरचनात्मक विश्लेषण की तरह है। वहीं लुई ड्यूमो ने जाति का अध्ययन संरचनात्मक विधि से किया है। श्रेणी क्रम जाति व्यवस्था का आधार है। इसमें व्यक्ति की तुलना में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। जाति व्यवस्था
के 3 बुनियादी सूत्र हैं। ल्यू ड्यूमो ने जाति व्यवस्था के 3 बुनियादी सूत्र बताए हैं, जिनमें पहला है वंश परंपरा, दूसरा है श्रेणी क्रम और तीसरा है सगोत्र विवाह। जिससे ल्यू ड्यूमो कहते हैं कि स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, समानता के आदर्श धूमिल पड़ जाते हैं। संरचना का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसमें ये देखा जाता है कि मार्क्स ने संरचना का प्रयोग इमारत के निर्माण के अर्थ में किया है। मार्क्स ने व्यवस्था शब्द का प्रयोग संरचना, इमारत, आकार आदि अर्थों में किया है। इन्हें अलग कर पाना लगभग असंभव है। इस प्रकार से सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख आधार होते हैं: आवश्यकता, भूमिका एवं परिस्थिति। जॉनसन ने पार्सन्स व मर्टन के विचारों को ध्यान में रखकर सामाजिक संरचना के कुछ तत्व बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: विभिन्न प्रकार के उपसमूह यानी सब ग्रुप्स, भूमिका, नियामक मानदंड एवं सांस्कृतिक मूल्य। इस प्रकार से हम देखते हैं आगे कि लाइट एवं केलर के अनुसार सामाजिक संरचना के 4 तत्व होते हैं: परिस्थिति, भूमिका, समूह एवं संस्था। आज के लिए इतना ही। अभी हम इसमें कंटिन्यू कर लेंगे इसकी सामाजिक संरचना की विशेषताएं और देख लेते हैं। अभी सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, संरचना में स्थायित्व एवं निरंतरता के गुण होते हैं, संरचना के विभिन्न भागों में व्यवस्थित क्रमबद्धता होती है, संरचना में व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सभी संबंध सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है इसमें संरचना का एक पक्ष स्थानिकता है, चूँकि सामाजिक संबंध स्थान सापेक्ष होते हैं, जैसे जनजातीय समाज के संबंध, औद्योगिक समाज में संबंध, गाँव में संबंध आदि। इसलिए संरचना पर भी स्थानिकता का प्रभाव पड़ता है। वहीं समय के अनुसार संरचना के कुछ भागों में परिवर्तन तो आता है, लेकिन संपूर्ण संरचना जैसे कि ज्यों की त्यों ही वहीं रहती है। इस संबंध में ब्राउन ने संरचना व संरचना आकार में अंतर किया है। संरचना भूमिकाओं का संकलन है। व्यक्ति की गतिविधियों व क्रियाओं का मार्गदर्शन संरचना ही करती है। परिवार में संरचना का व्यवहार किसी के साथ कैसा होगा, पारिवारिक संरचना ही बताएगी। संरचना संकल्पना भी है और अध्ययन का तरीका भी है। सामाजिक संरचना के मूल में मानवीय आवश्यकताएं भी हैं। सामाजिक संरचना का आधार भूमिका व परिस्थिति है। वहीं इसकी नेक्स्ट विशेषता है समुदाय, समिति, समूह, संगठन आदि सामाजिक संरचना के हिस्से हैं। इन ठोस हिस्सों के अतिरिक्त सामाजिक संरचना की प्रकृति मूल्य परक है। सामाजिक संरचना के मूल्य परक हिस्से के अंतर्गत प्रथा, जनरीति, मानदंड, मूल्य, प्रतीक आदि सम्मिलित हैं। सामाजिक संरचना के विभिन्न हिस्से जैसे समुदाय, समिति, समूह, संगठन आदि एक दूसरे से प्रथाओं, जनरीतियों, मूल्यों, कानूनों आदि के द्वारा जुड़े रहते हैं। सभी हिस्सों के अपने प्रकार्य हैं। इन प्रकार्यों का निर्धारण भी मूल्य एवं मानदंडों से होता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना की ये विशेषताएं हुई। आगे के नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।